चलो जी फ्रेंड्स, आज हम आपको विज़िट कराएंगे कनाडा के एक मेले की। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले वो कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक ट्रैफिक का समंदर है जिसको पार करके जाना है, क्योंकि फ्राइडे का दिन हो, टोरंटो आपने जाना हो तो ओए होए होए बस फिर बस ही हो जाती है साड़ी। अगे तुसी ट्रैफिक वेख लो, पिछले 40-50 मिनटां चू साढ़े अगे इहो ही कम चल रहा है। और चलें जी, पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं, कौन सा मेला है। स्टे ट्यून्ड। बट ये तो कनाडा का मेला है, महज़ब ऑर्गेनाइज्ड किस्म का मेला है। जो पाकिस्तान के मेले होते थे ना, है बस वो अब यादें रह गई हैं। सीरियसली, वहाँ पे कहीं जलेबियाँ मिल रही हैं, कहीं पकोड़े मिल रहे हैं, कहीं समोसे मिल रहे हैं। इत्थे ते तुहानू मुड़ थोड़ के एक फनल केक ही आप खा सकते हैं, या आप फ्राइज़ खाएंगे और तुसी की खाओगे, चीज़ पिज़्ज़ा खा लोगे हैं बस। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक पाकिस्तान। ओके, वहाँ के मेले जो है ना, वो स्केल वाली राइड्स, जहाँ से कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई लुढ़क रहा है, कभी की हो रहा है, कभी की हो रहा है। यहाँ पे तो सब कुछ वो कहते हैं ना, महज़ब किस्म के तरीके से चलता है। पहले वो प्रॉपर्ली चेक करते हैं सारी राइड्स कि प्रॉपर्ली चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो खैर जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि सबसे पहला टीका जो आपको लगता है यहाँ जाने के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं, तो दैट इज़ द पार्किंग। ठीक है, $45 की पार्किंग है। चाहे आप बाहर पार्क करें, चाहे आप अंडरग्राउंड पार्क करें, $45 की पार्किंग है फ्लैट। ठीक है, उसके बाद हम गए थे जी फर्स्ट डे। CNE जिस दिन ओपन हुआ है ना, अगस्त 21 को, हम उसी दिन हमने कहा छापा मारो। ठीक है, हम उसी दिन गए हैं, क्योंकि उस दिन जाने की सबसे मेन जो वजह थी वो ये थी कि टिकट जो था ना, वो लिटरली $15 का था पर पर्सन। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबका $15 का टिकट था। उसके बाद जिस भी दिन आप जाएंगे ये चलेगा, और सितंबर 7 तक, लेबर डे तक। बेसिकली ये मेला आता है आपको बताने के लिए कि पुत्र हुण रेडी हो जाओ, स्कूल का टाइम आने वाला जे, हुण रेडी हो जाओ, विंटर आने वाला जे। सीरियसली, बस ये आपको ये सब कुछ दिखाने लाता है। बट खैर एनीवेज, हम आए हैं, क्या कहते हैं, CNE एग्ज़िबिशन। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, लाइक सीरियसली कोई एक चीज़ नहीं मैं आपको कह सकती कि सिर्फ कपड़ों के स्टॉल मिलेंगे, सिर्फ आपको चीज़ें मिलेंगी देखने वाली, खाने वाली, पीने वाली। नहीं, यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे कोई नई इनोवेशन हो, चाहे गाड़ियों से रिलेटेड हो, चाहे लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, लिटरली, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे कोई जुम्बा क्लास हो, चाहे एनिमल फार्म्स हो, चाहे उसके अलावा इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशंस होती हैं जहाँ पे आप जाके पिक्चर्स ले सकते हैं। लिटरली हम तो एक दिन आए थे और फॉर फ्यू आवर्स आए थे, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं घूम सके। फिर भी मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे, बट बहुत कुछ है देखने के लिए। आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते, सीरियसली आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। और डिफरेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे मेरे ऑफिस वाले हैं, उन्होंने भी हमें डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे टिकट्स वो लोग ऑफ़र करते हैं हमें। दे इनकरेज यू कि अगर आप टोरंटो के एरिया में हैं, तो टोरंटो के एरिया के जो लोग हैं वो इनकरेज करते हैं उनको कि आप जाएं और जाके एंजॉय करें और जाके देखें। बट जाके सिर्फ देखें, ओके, ख़रीदने दी सोचिया भी ना हो, क्योंकि जो चीज़ बाहर आपको $30 की मिलनी है ना, वो यहाँ पे आपको $100 की मिलती है। जैसे ही अभी आपको वो कढ़ाई वाली ये चीज़ें नज़र आई हैं ना, कपड़े, लिटरली $250 की सिर्फ एक शॉल बता रहा था वो बंदा। मैं क्या भाई, तू गोरिया ही बेच, सानू पता है असल रेट की होता है। हम जहाँ से बिकती है ना, वहाँ से जाके ख़रीद लेंगे, हमें आपसे ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर जी, ये रेट तो वाकई गोरों के लिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग, उन लोगों के लिए तो कन्वीनियंट होता है। वो 200 की 250 की चीज़ 200 की लेके बड़े खुश हो जाएंगे, ओए होए असी $50 कट करा देते। उन्होंने ये नहीं पता कि ए 200 नहीं $50 की चीज़
बट एनीवे ये थी सारी अपडेट, ठीक है। उसके अलावा हर तरह की चीज़ें देखें, कारपेट्स के स्टॉल आपको, ज्वेलरी के स्टॉल आपको, हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिलेगी सीरियसली, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। उसके अलावा बाहर जो बच्चों के लिए राइड्स हैं और जो पैसे कमाने के तरीके हैं वो भी हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं। फ़िलहाल आप यहाँ में इंजॉय करेंगे। देखें जी डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको हर कल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक जैसे वो कश्मीरी शॉल्स वगैरह आपको नज़र आई हैं, उसी तरह ही चाइनीज़ स्टोर था, डिफरेंट बच्चों के टॉयज़। और बच्चे यहाँ पे लाना तो जो है ना वो बस भूल जाओ तुसी। मेरी कुड़ी तो आपको वैसे ही पता है ना कि उसका नाम है खर्चे की दुकान, ठीक है। सो मेरी खर्चे की दुकान जहाँ भी जाती है वो खर्चा ज़रूर कराती है, बट आज हमने कहा ना 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 पुत्र, असी तो खर्चा नहीं करन देंगे। बट उसने टिल बड़ी लगाई है, मैंने ये भी लेना, मैंने अब इस दुकान पे अड़ेगी थी, कहती है मैंने ये लेना। मैंने कहा ना तू करना की ये दा, बट उसको क्या पता, बस उसकी मर्ज़ी थी कि कहीं ना कहीं से मैंने माँ के पैसे ज़रूर खर्च कराने हैं। बट मैं भी उसकी माँ हूँ ना। मैंने कहा ना पुत्र आज नहीं, आज जो मर्ज़ी कर ले, आज नहीं करन देना मैं। चलें जी एक और मज़े की चीज़ दिखाते हैं। देखो जी ये कहते हैं द लास्ट ब्रूम यू विल एवर बाय है। हम जो फ्रेंड्स हम लोग साथ गए थे हम हंसना शुरू हो गया। हमने कहा इसके बाद क्या बंदा मर जाता है? क्या इस ब्रूम को ख़रीदने के बाद हम मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल में उनका कहने का मकसद ये है कि इस ब्रूम के बाद आपको किसी और ब्रूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों नहीं पड़ेगी ये आप खुद ही देख लें। $50 के ये 2 ब्रूम वो बेच रहा था, लेकिन काम बड़ा कमाल करते हैं सच्ची। किसी भी किस्म की जो क्या कहते हैं ना सरफेस हो, अब इन्होंने डिफरेंट ये सरफेसेस रखी हुई हैं। कारपेट के ऊपर उसने बाल फेंके हुए, उन्होंने दुनिया जान का कचरा फेंका हुआ है। और ये देखें कितने ही प्यार से वो सारा कचरा वो समेट के इसने कोई, मैं कहनी हड्डियाँ चीज़ां इन्ना ज़ाया की हैं इसने लाइक सीरियल फेंका नीचे, इसने ब्रेड क्रम्स फेंके नीचे। अब गोरे बेचने के लिए देखें क्या क्या करते हैं। लाइक सीरियल के डब्बे में से तुम सीरियल फेंक रहे हो, मैं ये सोच नहीं है कि कितने लोग हैं जो इस सीरियल के लिए तरस रहे होंगे। खैर जी अब हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे आपको हर चीज़ रंग बिरंगी नज़र आएगी। कहते हैं ना रंग बिरंगी सब तो चंगी है। किस किस को ये चीज़ याद है? एनीवे सो यहाँ पे रंग बिरंगी राइड्स हैं, रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगे स्टॉल्स हैं, और रंग बिरंगे पैसे भी हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। सो ये जो $15 का आपको मैंने टिकट बताया था ना, जो नॉर्मली $30 का होता है, ये बाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बाद में ऐसे चेंज होता है कि ये सिर्फ एंट्री टिकट है। ये $30 आप पे करेंगे तो सिर्फ आप इस CNE के अंदर एंटर हो सकती है। एंटर होने के बाद आपने जितनी राइड्स लेनी है ना, ये गेमें तो छोड़े पड़े ना, इनको तो साइड पे रखें आप। जितनी आपने राइड्स लेनी है ना उसके अलग से आपने पैसे पे करने हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर आपने 2 लोग हैं और 4 राइड्स पे बैठ रहे हैं, मतलब एक बंदे का एक टिकट लगता है, तो अगर 2 लोग हैं 4 राइड्स पे बैठ रहे हैं तो $25 का आपका एक बंदे का टिकट, लाइक मतलब 2 लोगों को 4 राइड्स पे बैठने के लिए $25 पे करने। सो खैर जी आप 3 टिकट भी ले सकते हैं, आप $25 के 8 टिकट भी ले सकते हैं। सो उसकी प्राइस तो ऑब्वियसली वही रहनी है। सो हम गए थे इस फेरिस व्हील पे। सबसे पहला छापा जो है हमने मारा था इस पे फेरिस व्हील पे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पसंदीदा चीज़ है ना, क्योंकि इस पे आपको कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है पूरे जो क्या कहते हैं मेला लगा हुआ था दूर दूर तक। सीरियसली मतलब बहुत बड़ी जगह है, लिटरली बहुत बड़ी जगह है ये। यहाँ चल चल के बंदा मर जाता है। ऊपर से गाड़ी भी हमने वो दुनिया जहान के परले कोने में खड़ी की हुई थी, और यहाँ पे हम लोगों ने वो मज़े किए हैं ना, क्या सोचा आपकी। ठहरे मैं आपको ये ज़रा लाइव सुनाती हूँ सारी चीज़ें। कम लोग खेल चलें जी, जैसे ही हम नीचे आते हैं हमें वॉल्यूम बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चल रहे हैं गाने, और आपको पता ही है कॉपीराइट आ जाता है। सो हम उस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते।
तो खैर जी, अब हम वापस ऊपर आ गए, आपको हम फिर सुनाते हैं बातें। चलो जी, हमने तो बड़ी मौजें की और ये देखें जी सीएन टावर का व्यू, और ये लाइक टोरंटो का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है सारा सारा जो टोरंटो डाउनटाउन एरिया है वो आपके सामने है। ये पीछे बीएमओ फील्ड है, यहाँ पे जो गेम्स वगैरह होती हैं, इवन सीएनई के दौरान भी काफ़ी गेम्स चलती हैं, सो वो भी सारी यहाँ पे होती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की यहाँ पे राइड्स लगी हुई हैं, हर तरह की राइड्स हैं, ठीक है, पुट्ठा सीधा करके और डरावने शरावने, कहने को डरावने, ठीक है, असल में डरावने नहीं थे। सो हर तरह की राइड्स थी यहाँ पे। फेरिस व्हील थे, 2 तरह के फेरिस व्हील थे, बड़े बड़े भी थे, एक वाला बहुत बड़ा था और एक ये छोटा वाला भी था। उसके अलावा बहुत सारी राइड्स थी, बोट्स भी थी जिस पे मेरी कुड़ी गई नहीं है और उसने मुझे भी नहीं जाने दिया, ना खुद गई है ना मुझे जाने दिया, बस ना पूछे की होया इसका। एनीवे वो देखें उस साइड पे जो है वो रोलर कोस्टर्स जा रही हैं। सो काफ़ी मज़े की राइड्स थी, काफ़ी फ़न था और पहला दिन था तो लोग भी बहुत तादाद में आए हुए थे, क्योंकि दिन के टाइम पे तो हमें नहीं पता रश था कि नहीं था, बट रात के टाइम पे बहुत रश। खैर जी, दूसरी साइड पे आप नज़र दौड़ाएँ तो ये सारा लेक व्यू जो है ना हमें नज़र आ रहा है यहाँ से, और इतना को खूबसूरत मंजर लग रहा था ना कि सोचा आपकी, मेरा बड़ा दिल किया था मैं स्लाइड पे ऊपर जाऊँ, फिर मैंने कहा मैं थल्ले ते आ जाना, मैं उत्ते किवें जाना जे हैं। इस राइड पे चढ़ने के लिए को 3600 सीढ़ियाँ थी जो चढ़ के आपको ऊपर तक जाना है और फिर वहाँ से आपको स्लाइड करके नीचे आना है। मैंने कहा नीचे तो आना आसान है, स्लाइड करके आना है, बट ऊपर कैसे चढ़ना है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के पागल हो जाना है। तो खैर जी हम नहीं गए और ये देखे जी ए चढ़े जी उन्होंने बिल्कुल, वो कहते ना सूली पे लटकाया हुआ हो जिस तरह किसी को, ये वो वाला हिसाब किया हुआ इन्होंने। एनीवे इसको बोलते हैं डेड फॉल, है ना, आई गेस यही नाम है इस राइड का। एनीवे अगर आपको पता है इस राइड का असल नाम क्या है वो ज़रूर बताइएगा, comment down below for that, okay? And yeah, we had a lot of fun, lots and lots and lots of fun. Seriously, after a full week of hectic work week, it was really needed, ठीक है। सो थैंक्स टू माय फ्रेंड जिन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। वो कहते ना ये अचानक वाला हमारा प्लान बना था। थर्सडे को जब मैं आयत को पिक करने गई हूँ डे केयर से, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हमें तो कोई कह दे चलो चलते हैं तो हम चल पड़ते हैं, चलो चलते हैं। तो खैर जी हम भी चल पड़े। ये देखें जी हमने बड़ी कोशिश की कोई निक्का सारा पालू ही हम जीत लें, बट हमारी किस्मत में नहीं था, हमने पैसे ज़ाया किए बट हमने जीता कुछ नहीं। और ये देखें जी लोगों ने कितने बड़े बड़े पालू यहाँ पे जीते हैं। लिटरली मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा हाउ मच यू पेड फॉर इट, लाइक इस गेम के लिए तुम लोगों ने कितना पे किया था? कहते $10। मैंने कहा ला जी है जी सच्ची में? तो कहते हैं यस। चलो जी ये वो राइड है जिस राइड पे मेरी मैडम अकेली गई हैं। अकेली तो नहीं गई थी, अपनी आंटी के साथ गई थी, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि इस राइड पे बड़े ही धक्के लगने वाले हैं, बहुत ही धक्के पड़ने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा ना जी ना अस ही नहीं जा रहे, तुस ही जाओ। बट वापस आके आयत की जो बातें थी आए हैं, I didn't wanted to go on this, I was scared, I was this, I was that। सीरियसली मैंने कहा मज़े आ गए ना, बस तुम्हें शौक़ था कि मैंने राइड पे बैठना है तो अब बस बैठ गई हो, अब बस सुकून करो। सो आ गए जी। इसका नाम था माउस राइड, माउस समथिंग माउस। सो एनीवे सो ये था जी, इन्होंने हॉन्टेड मैंशन बनाया हुआ था, बट जो भी बंदा बाहर निकल रहा था वो कह रहा था ज़रा भी हॉन्टेड नहीं है। मैंने तो इसीलिए अपना टिकट ही ज़ाया नहीं किया, मैंने कहा ज़ाया करने वाली बात है तो इस पे हम जाने की सोचते भी नहीं है। खैर एनीवे वी हैड अ लॉट ऑफ फन सीरियसली। वहाँ पे इतने सारे लोग थे और इतना अच्छा लगा ना, लाइक मतलब फ्रेश एयर में चल के, और मौसम भी इतना मज़े का था कि क्या ही बताएं मैं आपको हैं। और
पिछले कुछ दिनों में मैं कहा ना पूरी छुट्टियां गुजर गई हैं, आयत को मैं कहीं ना घुमाने लेके गई ना, कहीं हम लोग वेकेशन पे गए ना, कुछ किया, पूरा समर गुजार दिया हमने। तो मैंने कहा चलो दिस इज़ मच नीडेड, लेट्स गो देयर एंड हैव अ ब्लास्ट। एंड लिटरली वी हैड अ ब्लास्ट, इट वाज अमेजिंग टाइम। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ जाके तो आपको पता ही है फिर मज़ा बतेरा आता है। और उसके बाद हम आधी रात को जाके रिजवे में हमने खाना खाया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। बाय द टाइम हम राइडों से फारिग हुए हैं सब कुछ बंद हो गया था। और ये हमने एंड पे यहाँ पे खाया था। ये है जी कनाडा की सौगात फ़नल केक है, जिसे हमारे वहाँ पे मिलती है ना जलेबियाँ, ये इनकी यहाँ की जलेबी कहलाती है। खैर जी, ये है फ़नल केक। ये फ्रेश आपको बना के देते हैं और उसके ऊपर ये आपके साथ आइसक्रीम रखते हैं। और ओए होए जो मज़े आते हैं इसके, फ्रेश खाने का मज़ा है, गरम गरम खाने का मज़ा है। गर्मा गर्म फ़नल केक के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और बस क्या ही बताएं हम आपको। अब आप लोग ट्राई करें तो आपको पता लगे कि ये है क्या। एनीवे बहुत मज़े का है। बट ये देखें जी कितने सारे भालू लगे हुए हैं यहाँ पे। बट मजाल है जो हमने कोई जीता हो, मजाल है जो हमने कोई एक चीज़ भी जीती हो। कुड़ी मेरी ने बड़ी टिल लगाई। मैं कहा पुत्र तू ऑलरेडी मेरे $15 ज़ाया करा चुकी है, और नहीं करने दूँगी मैं, बस इनफ हो गया। तो खैर जी, आज से 2 साल पहले हम जब आए थे तो ये जितनी चीज़ें यहाँ 5 10 डॉलर की ट्राई पे देते हैं, वो 2 3 डॉलर की ट्राई पे देते थे, 2 या $5। सो सीरियसली लाइक प्राइसेस इतनी एक्सपेंसिव हो गई है ना हर चीज़ की, कि सोच है। बट कोई बात नहीं जी, कभी कभार बच्चों के लिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना कोड़ा कुट पर लेना चाहिए, बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। बिकॉज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो याद रखते हैं, और जो आपने उनको ज़रा सा टाइम दिया होता है ना, वो कई दफ़ा पैसे ऐसे ही गलत चीज़ों पे लग जाते हैं। लाइक आपने गलत चीज़ें तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब फजूल खर्चियों पे लग जाते हैं। बट उससे बेहतर है कि आप इस तरह की कोई एक एक्टिविटी कर लें ताकि बच्चा भी खुश हो जाए। एनीवे जी, आई होप आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मज़े का लगा होगा आपको। अगर लगा है तो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कनाडा का ये देसी मेला जो है ना, नेशनल एग्ज़िबिशन, आपको कैसा लगा। और जो लोग नहीं गए हैं वो अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 7 तारीख तक चल रहा है। ठीक है, टोरंटो में डाउनटाउन के पास 7 तारीख तक ये चल रहा है। सो जाएं जी, अगर कोड़ा कुट पार के आप $30 का टिकट ज़ाया कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं। खैर मैं तो दोबारा भी जा सकती हूँ, बिकॉज़ हमारे ऑफिस की तरफ से हमें जो है ना डिस्काउंटेड रेट पे टिकट्स मिलते हैं। सो देखेंगे बट अभी नहीं, अभी कोई सीन नहीं है। एनीवे एंजॉय योर डे एंड टेक केयर, बाय बाय। बाकी जी अलीज़ा यहाँ पे है नहीं, बट इट वाज हर बर्थडे, सो वी रियली वांटेड टू विश हर हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे अलीज़ा, आई होप यू हैड अ वंडरफुल डे एंड you had fun. So we miss your birthday, but it's okay. We will meet soon, inshallah, when you come back. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.